तो आज का जो मेरा वीडियो है वो चैप्टर नंबर 3 पे है, पहला कुरिन्थियों का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि पौलुस ये बोल रहा है कि पहला चीज़ ये बोल रहा है कि अगर तुम लोग मसीह को ग्रहण किए हो तो मसीह को ग्रहण करने वाले जो लोग हैं वो इस दुनिया के अब नहीं रहे, मतलब वो अब संसारिक नहीं रहे, क्योंकि वो अब आत्मिक बन गए। अब आत्मिक कहने का मतलब क्या है? आत्मिक कहने का मतलब यही है कि जो परमेश्वर को, जो जन या जो इंसान परमेश्वर को जान लेता है, ठीक है, उसको ग्रहण करता है कि एक जीवित खुदा है, उसको हम अपना लाइफ को सरेंडर कर रहे हैं, तो उसका जो आत्मा मरा हुआ रहता है ना, वो जी उठता है। मतलब उस, या तो इस तरह से कहे या तो दूसरी तरह से कहे कि उसमें कोई आत्मा ही नहीं है, उसमें सिर्फ, क्योंकि उसका आत्मा मरा हुआ है, वो एक शरीर का ढांचा है, उसमें इमोशंस है, उसमें इमोशन है, उसमें फीलिंग है, उसको चोट लगेगा, उसको दर्द होगा, उसका डेथ होगा, वो ठीक है। तो लेकिन उसका आत्मा जो है ना, वो जब परमेश्वर का संगति में नहीं रहता है, परमेश्वर का संगति में नहीं रहता है, तो वो आत्मा एक तरह से मरा हुआ आत्मा है। और जब हम लोग मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, मसीह को हम लोग उद्धारकर्ता के रूप में इसलिए स्वीकार करते हैं, ठीक है, क्यों हम लोग स्वीकार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर एक जो ऑलमाइटी गॉड है, जो पावरफुल ऑलमाइटी गॉड है, जो सब कुछ को बनाने वाला है, जो सृष्टिकर्ता, जो यहोवा परमेश्वर है, वो एक पवित्र परमेश्वर है, ठीक है। तो उनके संगति में जाना इज़ अ बिग डील, एक बिग डील है। आप इतना पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, उनका नाम तक हम लोग का ज़बान लेता तो मतलब हम लोग का ज़बान, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग का ज़बान साफ़ नहीं है, हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, हम लोग एक दूसरे को गलत बात बोलते हैं, हम लोग अशुद्ध बात बोलते हैं। जो बात हम लोग की ज़बान से नहीं निकलना चाहिए वो हम लोग जान के निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें गाली हुआ, उसमें वल्गर टॉक्स हुआ, जिसको अश्लील बात कह सकते हैं, तो वो हम लोग का लाइफ का एक डेली रूटीन बन जाता है। और इस चीज़ के लिए किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब इट्स ओके, मतलब ये इंजॉयबल है। ये वल्गर टॉक्स आजकल वल्गर टॉक्स और जो कॉमन बन चुका है, तो इसके लिए कोई लोग मना नहीं करता है। तो आज का जो मेरा मैसेज है वो मसीही लोग के लिए है, वो क्रिश्चियंस लोग के लिए है, बस जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए हैं। तो आप एक क्रिश्चियन बन गए, ठीक है। आप किसी भी डिनोमिनेशन के हो, आप किसी भी संस्था को हो, आपको अब डिनोमिनेशन में फ़ाइट नहीं होना चाहिए, पास्टर में फ़ाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है वो पौलुस इसी चीज़ को स्पेशली बोल रहा है, ठीक है। वो क्या समझाने का बात कर रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। तो आत्मिक लोग तो हम पहले समझाएं, आत्मिक लोग कहने का मतलब यही हुआ कि उस जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, उसका आत्मा जीवित हो गया, उसको आत्मा को बचा लिया गया, मतलब वो अब सेव्ड हो गया, क्योंकि उस आत्मा को, मेरा आत्मा को उद्धारकर्ता मिल गया, ठीक है। मेरा आत्मा को मसीहा मिल गया, आपका आत्मा को मसीहा उद्धारकर्ता मिल गया। तो अब आप आत्मिक नहीं रहे, अब आप शारीरिक नहीं रहे, अब आप आत्मिक हो गए। शारीरिक मीन्स ये लोग, जो ऐसे व्यक्ति जिसको गॉड से कोई वास्ता नहीं है, जो गॉड को नहीं जानते हैं, जो संसार में जी रहे हैं, संसार के अकॉर्डिंगली जी रहे हैं। तो संसार जो है वो गिरा हुआ है। गिरा किससे? पाप की वजह से। ये संसार पाप की वजह से गिरा, परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हुआ। अब इतना दूर हो गया कि उसको ये भी नहीं मालूम है कि कोई जीवित परमेश्वर है जिसका हम लोग को सेवा करना है, जिसके द्वारा हम लोग जीते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि जो बनाया इंसान को, वो इंसान ही नहीं जान रहा है कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। इट्स नॉट गुड न्यूज़, बल्कि हम लोग को परमेश्वर को जानना चाहिए, उनका ज्ञान में, उनका नॉलेज में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, कुरिन्थियों में, 1 कुरिन्थियों में ही है। परमेश्वर ज्ञान मसीह है, ठीक है। तो परमेश्वर ज्ञान मसीह को इसलिए बोला जा रहा है, परमेश्वर का ज्ञान मसीह को इसलिए बोला जा रहा है कि मसीह जीत गए, इस संसार को भी जीते। इस संसार में जीने के लिए एक परफेक्ट इंसान जो रहे आज तक, वो सिर्फ यीशु मसीह, जिनके मुंह से कभी भी बकवास बात, अश्लील टॉक्स और लड़कीबाजी नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं हुआ, वो गुस्सा से किसी को थप्पड़ नहीं मारे, उनको सब नीचा दिखाया, जो भी उनके साथ उनको अब्यूज़ करना था, एक्यूज़ करना था, सब कोई किया। तो वो एक सिनलेस और उनमें कोई पाप भी नहीं था कि वो पाप करते। वो एक पवित्र बच्चा से बड़ा हुए, जवान हुए, और उनका एक लक्ष्य था, उनका एक मोटो था,
उनका एक मोटो यही था, का मात्र एक मोटो ये था कि वो अपने पिता परमेश्वर जो एलोहीम है, जो सृष्टिकर्ता, उसका इच्छा को पूरा करें। और उन परमेश्वर का इच्छा था कि तुम इस संसार का जो लोग इतना पाप कर रहा है उसके साथ हम संगति कैसे करें। तो हम तुमको भेज रहे हैं, अपना बेटा तुमको हम भेज रहे हैं कि तुम इस जगत का पाप अपने शरीर के ऊपर ले लो। मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा क्रोध वो अपना बेटा पे डाल दिए, क्योंकि वो एक पापी मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सकते थे, तो उनको भेजना पड़ा। खुद का उनका अपना भुजबल जो कि जीसस क्राइस्ट खुद हैं, वो हम लोग के लिए उद्धारकर्ता बने। बिना इमीडिएटर के आप गॉड से कनेक्ट नहीं कर सकते, और वो इमीडिएटर है जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पौलुस यही बोल रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोग से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मसीह में बालक कैसे बोल रहा है? क्योंकि इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा हो रहा है तो तुम क्या शारीरिक नहीं हुए? ठीक है, शारीरिक लोग वे लोग हैं जिनका हम पहले भी बोल चुके हैं, जिनका गॉड से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आप मसीह में हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं, तो हम उनको लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग आपस में डिनोमिनेशन से डिनोमिनेशन, संस्था टू संस्था, पास्टर टू पास्टर करके इस नाम को लेके, इस सब को लेके झगड़ा और डाह और झगड़ा नहीं कीजिए, क्योंकि वो एक वर्ल्डली पीपल का निशानी है जो कि गॉड को नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो तुम क्या मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है या पौलुस क्या है? केवल सेवक। सेवक किसका सेवक? वो परमेश्वर का सेवक है पौलुस जो है। तो वही बोल रहा, पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। मतलब परमेश्वर का जो सेवक है, आपको परमेश्वर को जानना है, ठीक है, परमेश्वर पे विश्वास लाना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? परमेश्वर का सेवक के पास जाना पड़ेगा। सिंपल बात है कि किसका हम सेवा कर रहे हैं, उस परमेश्वर को जानो कि हम किसका सेवक है। भाई, तुम किसको प्रार्थना करते हो, किस परमेश्वर को तुम जानते हो, उसको हमको जानना है। तो कैसे जानेंगे? उसका सेवक के पास जाएंगे, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हर एक को प्रभु ने दिया, हर एक को प्रभु ने दिया। हर सेवक का अपना अपना कॉल है। किसी को दुष्टात्मा भगाने का वरदान है, ठीक है, किसी को बीमारी चंगाई करने का वरदान है, किसी को क्रिश्चियन मोटिवेशन करने का वरदान है, ठीक है, कोई प्रेयर बहुत अच्छा करता है। तो हर एक को प्रभु ने दिया, हर एक सेवक को परमेश्वर देते हैं अलग अलग वरदान। कहने का यहाँ यही मतलब है। और जिसके द्वारा प्रजा लोग जो है, आम जनता जो है, वो विश्वास करता, वो देखता है, वो कहता है कि हाँ, हम ये देखें, हम यहाँ गए थे, हम इस सेवक से मिले, परमेश्वर का दास से मिले। तो वो एक दास है, वो परमेश्वर नहीं है। तो दास को लेके झगड़ा नहीं करना है। आगे 6 में लिखा हुआ है कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, ठीक है, परमेश्वर का नॉलेज में बढ़ना, ठीक है, या मसीह में बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का नॉलेज ही बढ़ाता है, वो परमेश्वर ही बढ़ाते हैं। यहाँ आगे लिखा हुआ है, इसलिए ना तो कोई लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो कि बढ़ाने वाला है। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई एक जन बीज डाला, दूसरा जन उसमें पानी डाला, तीसरा जन ये किया, वो किया, उसका सब कुछ किया, पूरा सेवा सत्कार किया, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो बीज अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो परमेश्वर ही है जो कि बढ़ाते हैं। लगाने और सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। तो यहाँ सेवक लोग के बारे में भी बोला जा रहा है, यहाँ पर आम जनता के बारे में भी बोला जा रहा है। मतलब जो प्रभु के जो लोग हैं, जो मतलब परमेश्वर का संगति में मसीही लोग हैं, उनके बारे में भी बोला जा रहा है कि अपना मजदूरी के अनुसार, मतलब हर एक व्यक्ति अपना परिश्रम के अनुसार अपना मजदूरी पाएगा। इट्स नॉट दैट कि एक ही बार में आप गॉड को जान लीजिएगा।
एक ही बार में आप उनका डिज़ायर को समझ लिए। लेकिन आपको परिश्रम कहने का मतलब है आपको बढ़ने के लिए ओब्वियसली आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रेयर में बैठना पड़ेगा, आपको मसीही लोग के बीच में बैठना पड़ेगा, उनका संगति करना पड़ेगा, ताकि आप जिस परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं उस परमेश्वर को जानें। जब तक आप उनके लोग के बीच में संगति नहीं कीजिएगा या बाइबल नहीं पढ़िएगा, ये सब हुआ, ये सब करना है, ये प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होता। तो वही ये बोल रहा है कि परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, सहकर्मी हैं। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाला, परमेश्वर के बिना नहीं, परमेश्वर से अलग नहीं, परमेश्वर के साथ काम करने वाला। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। पौलुस अपने बारे में बोल रहा है, तुम परमेश्वर का खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर की रचना मतलब जो बनाया, जो तुमको रचा है, जो तुमको बनाने वाला है, ठीक है, वो परमेश्वर का रचना तुम हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, तो पौलुस बोल रहा है ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हुआ है। ठीक है, कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता गया, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता। तो यीशु मसीह ही नींव होना चाहिए, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। ठीक है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ और घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। ठीक है, तो यीशु मसीह को ही बेस रखना है, और कुछ नहीं, और कोई दूसरा पर्सनालिटी नहीं, और कोई दूसरा आइडियल नहीं, और कोई दूसरा मटेरियल नहीं, और कोई दूसरा स्टैचूज़ नहीं, और नथिंग, ओनली जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। 14 में, जिसका काम उस पर बना हुआ हो स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। किस पर बना हुआ रहे, किस पर बना हुआ कहने के बारे में बोला जा रहा है, मसीह के बारे में बोला जा रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो यहाँ सब लोगों के बारे में नहीं बोला, दुनिया का हर लोग परमेश्वर का मंदिर नहीं है। सब कोई परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर चुने हुए लोग हैं जो अपना लाइफ को डेडिकेट किए, वो परमेश्वर का प्रेम को समझें, और उसके लिए बहुत बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मसीह का काम पे स्वीकार करना है। ये है उद्धार का पहला स्टेप, क्योंकि आप अपने गुड वर्क्स के द्वारा सिर्फ स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोग 10 अच्छा काम कर देता है और सब लोग 10 गंदा काम कर देता है। सब कोई 10 अच्छा काम कर दे, दिन में 2 कुछ गलत काम कर दे, ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो आदम मतलब जो फर्स्ट जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया इंसान था, जिसको हम लोग एडम बोलते हैं, या एडम एंड ईव, जो मेल एंड फीमेल की यहाँ पर बात हो रहा है, तो वहीं से वो जो शुरुआत था, वहीं से पाप घुस गया वहाँ पर। मतलब वो लोग पाप को ग्रहण कर लिया कि ठीक है, हम परमेश्वर से रिबेल करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही जो है पीढ़ी जो चलते आ रहा है, जनरेशन्स जिसको बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, ये सिन जो है, ये पाप जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो सवाल है कि मसीह इसीलिए इस मसीह को आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का लोग से संगति कैसे होता, मतलब एक पवित्र, एक होली गॉड है, एक होली गॉड है। ठीक है, हम लोग 3 बार उनको पवित्र बोलते हैं। ठीक है, वो पवित्र परमेश्वर का संगति एक पापी मनुष्य से कैसे हो सकता है? तो एक मीडिएटर को आना था, एक इंसान को ऐसा आना था कि जो कि पाप से जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट सैक्रिफाइस बनना है, क्योंकि वो एक सैक्रिफाइस बन के आए, जीसस क्राइस्ट एक सैक्रिफाइस बन के, एक बलिदान के रूप में आए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो हार गए, एक्चुअली वो हारे नहीं, उनका मोटो ही यही था, उनका मिशन ही यही था। अब जैसे सेना को आप नहीं बोल सकते, जो सैनिक जो युद्ध में लड़ रहा है उसको आप नहीं बोल सकते कि वो मर गया तो वो हार गया। सेना का काम ही ये होता है, ठीक है, कि उसको मालूम है कहीं ना कहीं, उस सेना को, सैनिक को मालूम है कहीं ना कहीं कि हमको शायद शहीद होना पड़े, हमको शायद इस चीज़ के लिए, मेरा मकसद को पूरा करने के लिए हमको मरना पड़े। उसी तरह जीसस क्राइस्ट को ये मालूम था, और ये वचन में बहुत जगह दिया हुआ है। वो अपना चेला लोग से बात करते करते ही बोले हैं कि मेरा मृत्यु ऐसे होगा, लोग हमको ऐसे मारेगा,
वो सब कुछ ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दिए थे। वो इसलिए किए थे क्या, ताकि उनका चेला लोग को भी डाउट नहीं हो, जो उनका फॉलोअर है या जो उनको जानने की कोशिश कर रहा है या जो उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग समझे कि तुम लोग जिसको फॉलो कर रहे हो वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो कभी लड़कीबाजी नहीं किए, वो कभी गाली नहीं दिए, वो किसी को थप्पड़ नहीं मारे, ठीक है, वो किसी को बदनाम नहीं किए। वो एक सिनलेस पाप, जिसमें कोई पाप ही ना हो, उसमें कोई पाप नहीं था, जीसस क्राइस्ट में कोई पाप नहीं था। वो एक यंग 33 या 32 के साल के जिए और एक परफेक्ट इंसान का लाइफ वो जिए, ताकि उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर, उनका जो पिता है, उनका मोटो क्या है, वो मेरे लिए क्या चाहते हैं कि इस जगत का लोग को बचाने के लिए हमको अपना जान देना पड़ेगा, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस बनकर के। तो जीसस क्राइस्ट ही नींव हैं। उनको छोड़ के दूसरा काठ, उनको छोड़ के घास फूस, उनको छोड़ के बहुमूल्य सोना चांदी पत्थर, ये सब कोई उद्धार नहीं बन सकता, सिर्फ यीशु मसीह। तो 16 में वही है, जिसको आत्मा, और पहला चीज़ पानी से बपतिस्मा मिलता है क्रिश्चियनिटी में। फर्स्ट थिंग इज़ पानी से बपतिस्मा मिलना, ठीक है। दूसरा चीज़ है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलना। तो वो लोग के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जिसको अनॉइंटिंग मिला या जिसका अभिषेक हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनके बारे में बोला जा रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि हाँ वो तो था, बहुत स्पिरिचुअल था, वो तो मर गया, उसको तो हम मार दिए, उसको तो ये कर दिए, वो कर दिए। तो जजमेंट जो होता है ना, वो जजमेंट वो एक ही दिन में, एक ही तुरंत नहीं दिखता है। जजमेंट जो है ना, वो एक समय आएगा, एक पर्टिकुलर समय होगा, जजमेंट का एक पर्टिकुलर समय होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोग किसी को अनठिकाने मार देगा, किल कर देगा, रेप कर देगा, दिस दैट, और उसका कोई जजमेंट नहीं होगा। उसका जजमेंट तो कानून अपने रीति से करता है, उसका जजमेंट इंसान अपने रीति से करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन परमेश्वर भी जो है, सबसे ऊपर जजमेंट जो है, वो भी उसका भी समय होता है, ठीक है। तो परमेश्वर का मंदिर को जो नष्ट करेगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। भले ऑन द स्पॉट उस दिन नहीं हो, लेकिन जजमेंट का टाइम आएगा तो उसका बात होगा। कोई अपने आप को धोखा नहीं दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने ताकि ज्ञानी हो। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान अलग है, संसार का ज्ञान अलग है। संसार का ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। संसार का ज्ञान, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल या जो भी है, रीजनिंग जो भी चीज़ है, तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का ज्ञान अलग है, संसार का ज्ञान अलग है। पर संसार का ज्ञान, क्योंकि कोई संसार का ज्ञान में बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो जीनियस है, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर का ज्ञान भी समझ रहा है, परमेश्वर को भी जान रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वो क्या है, वे व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, कौन ये डिनोमिनेशन, क्रिश्चियन चर्च का इस डिनोमिनेशन, वो डिनोमिनेशन, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो ये है चैप्टर नंबर 3, और इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को भी।